हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट पेपर 9। दोस्तों इसमें देखेंगे, दोस्तों देखिए, आप लोग किसको बहुत लड़का कहता है कि सर नर्सिंग का बताइए, जीडी का बताइए, टेक्निकल का बताइए, किसी भी ट्रेड के। मैं दोस्तों आपसे बार बार यही बात कहता हूं दोस्तों कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कोई ट्रेड से लेन देन नहीं होता है। सभी में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जिसे आप लोग अगर कोई किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन पढ़ते हैं मैथ का, तो आप कोई भी मतलब ट्रेड का हो, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी ट्रेड हो, आप आसानी से पढ़िए और इसको समझिए। तो दोस्तों मैं आज पहली बार क्या किया हूँ कि यहाँ क्वेश्चन पहले लिख दिया हूँ, उसके बाद इसका मैं आंसर दूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको यहाँ आसानी से हर चीज़ क्वेश्चन और आंसर दोनों बनाना आसानी से आ जाएगा। क्योंकि उसमें होता था क्या दोस्तों, मैं केवल आंसर बताता था, पता नहीं चलता था लड़का सबको कि क्वेश्चन कहाँ है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊँगा, आप देखिए और इंजॉय कीजिए। देखिए पूछा है प्रथम क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ देंगे। बोला है एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर 60 मीटर हो तो उसके किनारे के से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का जो भी चीज होता है, आप आयत से रिलेटेड हर चीज क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, अगर इसका लंबाई और चौड़ाई दिया है और बोला है कि 3 मीटर जो है चौड़ा रास्ता काट लिया। जैसे देखिए यहाँ एक फिगर बना के आपको समझा दें। ये बोला है कि 80 मीटर और ये बोला है 60 मीटर, और बोला है जो ये 3 मीटर का है ना, ये 3 मीटर चारों तरफ से इसका क्या है दोस्तों, तो ये रास्ता काट लिया गया है। 3 मीटर का है, ये रास्ता काट लिया गया है। ये रास्ता जो है ये 3 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। तो ये 3 मीटर का रास्ता काट लिया गया है। तो इसमें हम लोग करना क्या है कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये बड़ा जो आयत है, ये बड़ा वाला आयत, बाहर वाला आयत है, इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। और उसमें से जो है हम लोग 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से 6 मीटर लंबाई में से और 6 मीटर चौड़ाई में से घटा करके माइनस कर देते। देखिए तो पहले जो है बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों लंबाई गुने चौड़ाई माइनस छोटा वाला लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपका हो जाएगा रास्ते का, बराबर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 80 गुने 60 करेंगे। तो 80 गुने 60 कर लेंगे, माइनस जो है दोस्तों देखिए अब क्या करेंगे, 80 में से 3 मीटर इधर काटा है, 3 मीटर इधर काटा है, यानी कि 6 मीटर काट लिया। तो 80 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 74 हो जाएगा। गुने देखिए 60 में से फिर 6 घटा लेंगे, 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो 54 से यहाँ कर देंगे गुना। फिर देखिए 80 60 में गुना कीजिए और माइनस कर दीजिए 74। 54 में गुना करके अगर यदि आप माइनस करते हैं तो दोस्तों आपका आंसर इसमें दिया गया है 804, यानी कि 804 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं इसको बताऊंगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीद कर और 8% लाभ पर डैश में बेचा। तो 300 रुपये में मान लीजिए खरीदा है, तो 8% लाभ इसको होगा। तो 300 का 8% लाभ पे आप निकालेंगे तो 8% का मतलब 100। तो 3 से 3 कर देंगे, 3 के 24, यानी कि 24 रुपये इसको फायदा हुआ और 300 रुपये में खरीदा था, यानी कि 324 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 पे क्या दिया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। इसमें भी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 3 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। 3 नंबर बोला है साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए
5,000 रुपये का ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज आप लोग पढ़ेंगे SI इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो दोस्तों मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का वीडियो बना करके डाल दिया हूँ इस चैनल पे। आप जा करके सबसे नीचे देखेंगे प्रथम वीडियो यहीं पर आया था मैंने, वर्ग और घनमूल और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसको अगर आप जा करके देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप कोई भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ मूलधन आपको कितना दिया है दोस्तों 3 नंबर का 5,000, तो 5,000 रख देंगे, 5,000 यहाँ रख दीजिए, गुने समय कितना दिए है 2 साल, तो 2 साल कर दीजिए, दर कितना दिया है 6%, तो 6% कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी कि 6 से हमारा ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब चक्रवृद्धि ब्याज देख लीजिए, 4 नंबर बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, 4 नंबर बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दिया है दोस्तों मूलधन कितना, मूलधन आपका चक्रवृद्धि ब्याज में दिया है 12,000 और टाइम दिया है दोस्तों समय 2 साल और रेट दिया है यानी कि दर दिया है इसमें 5%। तो दोस्तों पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखिए मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक से बताया हूं दोस्तों। यदि आप वीडियो में जा करके देखते हैं चैनल के इस वीडियो में, तो मैंने प्रथम ये एक वीडियो 30 या 35 मिनट का बनाया हूँ, जिसमें आपको चक्रवृद्धि और साधारण दोनों बताया हूँ कितना ईजी ट्रिक से कि आप देख करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट, यानी कि अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय, यानी कि T। तो दोस्तों आप यहाँ समझेंगे कि मूलधन अमाउंट का मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन, मिश्र धन इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाई 100। तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें क्या करना होगा तो देख लीजिए। तो यहाँ क्या दिया है मूलधन दिया है 12,000, तो 12,000 कर दीजिए इंटू 1 प्लस दर कितना दिया है 5, तो 5 बटे 100 कर देंगे, समय कितना दिया है 2, तो हम लोग 2 इस पे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ ये देखिए 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 12,000 इंटू इसको करेंगे 20 और 21, यानी कि 21 बटे 20 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना होता है, 12,000 गुने 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20 कर दीजिए। अब इसको कुछ नहीं कीजिए, यहाँ काट दीजिए, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 काट दिए। देखिए 2 दूना 4, 4 से काटेंगे 120 को, तो 4 3 बार यानी कि 30 मरतबे कर जाएगा। अब क्या कीजिए 21 गुने 21, तो आपके यहाँ 21 गुने 21, तो 21 गुने 21 गुने आपका 30 हो जाएगा। देखिए 21 में 21 से गुना करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 गुने आप 30 कर दीजिए, बराबर आपका आंसर हो जाएगा 3 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 13 1 0, यानी कि 13,230 रुपये इसका अमाउंट आ गया। तो अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे मूलधन घटा लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल घटा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ब्याज। तो यानी कि 12,000 घटा लीजिए आप 13,230 में से, तो आपका हो जाएगा 1,230। तो 1,230 आपका आंसर दिया है इसमें, हाँ, तो 1,230 ऑप्शन यही द करेक्ट होगा। देखिए 5 नंबर क्या पूछा है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो न्यूनतम भाग क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग कुछ नहीं करना होता है, यहाँ देखिए सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ करके ये जो इतना दिया है इसमें हम लोग भाग दे देंगे। तो देखिए 3 और 5 8, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। कितना में भाग देना है दोस्तों, तो ये हमारा 182 में भाग देना है।
तो 182 में भाग दीजिए। पूछा है कि न्यूनतम भाग क्या होगा, तो न्यूनतम भाग क्या दिया है 1, तो 1 से यहाँ गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम यहाँ 5 दे तो 5 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ न्यूनतम पूछा है तो 1 से गुना कीजिए। तो 13 से काटिए, यहाँ 13 कम 13 बचा 5, 13 चौका 52, यानी कि 14 बार में यह कट जाएगा। 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 आपका आंसर सही होगा। जो 14 इसमें दिया गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग पाँच तक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है। 6 नंबर में पूछा है दोस्तों कि घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा आपका दिया गया है दोस्तों XM। बोला है कि घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा आपको दिया है XM। तो घन का आयतन आप लोग जानते हैं, घन का आयतन होता है घन का आयतन इक्वल टू भुजा Q। तो भुजा आप लोग जानते हैं कि इतना दिया है, तो भुजा इसको इतना दिया है, तो XM का आप लोग Q कर दीजिए। XM का Q करेंगे तो XQ MQ आपका आंसर हो जाएगा, XQ MQ, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। 7 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 7 नंबर दिया है हल करें, तो हल करना है 6/11 प्लस माइनस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस आपका दिया है 5/7। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इसमें हम लोग करते हैं क्या कि सभी का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आपको दिख रहा है कि यहाँ 11 7 77 होगा, तो 77 हम लोग एलसीएम लेंगे इसका लघुत्तम। अब क्या करेंगे 11 7 77, यानी कि 7 बार में गया तो 100 7 42। फिर देखिए 11 बार में तो 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 11 से 11 33। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस आपका 9 7 63 प्लस 11 5 55। आप क्या कीजिए सभी को जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 3 11 2, 11 में से 2 गया दोस्तों, तो 11 में से 2 गया आपका 9 9 और 2 11, यानी कि 11 के एक हाथ में बचा 1, तो 5 और 6 11 और 3 14, 14 में से 2 गया दोस्तों 12, 12 13 13 और 4 17, यानी कि 171/77 आपका आंसर हो जाएगा। 171/77 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, 171/77। 7 हो गया। 8 नंबर देख लीजिए। 8 पूछा है दोस्तों आपसे कि संख्या, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप बनाना सीखिए दोस्तों, बनाने का नियम सीखिए कैसे होता है। यानी कि देखिए 18 225, 18 225 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने वर्गमूल और घनमूल दोनों का वीडियो बना करके डाला हूँ, आपके वीडियो के चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ ट्रिक से अगर बनाना चाहें तो दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा। तो हम उसमें वीडियो में बताए हैं कि जो लास्ट डिजिट 5 होता है तो इसमें 5 लिख देते हैं, यहाँ से 2 डिजिट खत्म करते हैं और बच जाएगा 3। तो 3 डिजिट वह अंक लेते हैं दोस्तों जो हमारा इसके समीप हो। यानी कि देखिए 15 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो हमारा हो जाता है 225, तो नहीं होगा। 14 करेंगे तो 196 हो जाता है। तो यहाँ
13 का करते हैं तो दोस्तों 169 होगा। तो 13 यहाँ हो जाएगा, यानी कि 135 का हम लोग स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो हमारा 18,225 आंसर हो जाएगा, यानी कि 135 हमारा आंसर हो गया यहाँ। और चाहे चलिए बेसिक से ही बना सकते हैं, तो बेसिक से यहाँ बनाइए आप। तो क्या करते हैं इसमें 18,225, तो 1 से पहले ले जाएंगे 2, कट गया उतरा 82। उसके बाद देखिए क्या से ले जाएंगे 3 से ले चलिए, तो 3 दूना 6, 2 यहाँ से 3 तरीके 9, 3 दूना 6 बच गए। यहाँ 11 में से 9 गया 2, 12 में से 9 गया 3, बचाइए 1, फिर उतरेगा 275। अब यहाँ एक 3 उतार दीजिए। उसके बाद आप 5 से ले जाइए, तो 5 से करेंगे तो 5 50 25, 5 36 और 2 32, 5 दूना 10 और 3 13। यहाँ आपका A to Z कट गया, यानी कि 135 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से भी आप निकाल लेंगे, या उस तरीके से मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। और यदि आप एक वीडियो आप पूरा देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी बनाने में। तो मैं कहता हूँ आप जा करके वहाँ से देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला है दोस्तों एक 38 क्वेश्चन, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके एग्जाम में। 10x माइनस 4x स्क्वायर, 10x माइनस 4x स्क्वायर से बोला है कि 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाएं, तो इसको क्या करना है, देखिए इतना में से बोला है कि इतना को घटाएं, तो क्या करेंगे 10x माइनस 4x स्क्वायर, घटाने को बोला है तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x कर देंगे। अब देखिए यहाँ 10x माइनस 4x स्क्वायर, तो देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। भाई क्वेश्चन में दम होता नहीं है, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस आपका हो जाए 12x स्क्वायर, और देखिए दोनों प्लस में है तो आपका हो जाएगा प्लस 12x। यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे a⁸ बटे a⁷ का मान क्या होगा। नो, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए भाग में होता है तो उसमें लघुगणक में क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ भाग में होता है घात में, जो घात का कोई भी क्वेश्चन होता है आपको जो भाग बटा में होता है वो ऊपर जाने पर माइनस हो जाएंगे। a⁸ ये 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि a⁴ आपका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, दस नंबर पूछा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। केलों की आवश्यकता होती है, तो पूछा है कि 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। तो 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता
होगी। तो दोस्तों देखिए, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह में आप लोग जानते हैं दोस्तों कितना होता है, एक सप्ताह इक्वल टू 7 दिन। तो 7 दिन के लिए 28 दर्जन। जब देखिए 7 दिन में 28 दर्जन जब केला यूज होता है तो एक दिन में कितना होगा, 28/7 यानी कि 4 दर्जन। एक दिन में 4 दर्जन, तो 47 दिन में कितना होगा दोस्तों, तो 47 से आप यहाँ गुना कर दिए, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 188 दर्जन केला यूज होगा। बहुत गर्मी है दोस्तों, और 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी क्वेश्चन। यदि एक देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन एक ये पूछता है कि यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों पूछा है यदि किसी संख्या तथा उसके संख्या का व्युत्क्रम, मान लीजिए किसी संख्या तथा उसकी संख्या का व्युत्क्रम 17/4 है तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसको आप बनाइए दोस्तों। थोड़ा गर्मी हो रहा है जिसके कारण मैं आज इसको नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा और बनाऊंगा दोस्तों कैसे आपका आंसर होगा, क्या होगा। या आप इसको कमेंट में बनाइए दोस्तों कि कितना आंसर आएगा और कैसे बनेगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।